वेलकम टू जी के करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लास लेके आया हूँ, जिसमें वन लाइनर जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उसको आज डिस्कस करेंगे। ये आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले और ये वीडियो पूरा अंतिम तक देखिएगा। यदि आप अंतिम तक नहीं देखते हैं यानी सोचिए आप अपना सिलेक्शन को काट रहे हैं और कुछ नहीं है। चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना रहता है? 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर। ये यूनिट याद रखिएगा, कितना रहता है पृथ्वी पर? 9.8 मीटर स्लैश सेकेंड स्क्वायर। ये याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है जी का मान भूमध्य रेखा पर ध्रुवों की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है, ज़्यादा, कम होता है। ये याद रखिएगा पॉइंट। ये ऐसे ही बेसिकली क्वेश्चन आता है। जी का मान पृथ्वी से ऊपर जाने पर घटता है, पृथ्वी के ऊपर जाइएगा तो घटता है, और जी का मान पृथ्वी के अंदर गहराई पर जाने पर घटता है। ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे दोनों तरफ जी का मान घटेगा। जी का मान पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है। जी का मान जीरो कहाँ होता है? पृथ्वी के केंद्र पर। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। पृथ्वी से किसी वस्तु को अंतरिक्ष में जाने के लिए प्लायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी कितना लगता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना लगता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की आवश्यकता होती है। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन बनना निश्चित रहता है। नेक्स्ट है चंद्रमा से किसी वस्तु को अंतरिक्ष में भेजने के लिए कितना स्पीड लगेगा? ऑर्बिटल 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड प्लायन वेग चाहिए चंद्रमा से किसी वस्तु को अंतरिक्ष में भेजने के लिए। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सेंट्रीपिटल फोर्स त्रिज्या के अनुदिश सदैव केंद्र की ओर कार्य करता है। जैसे इसी बल को प्राप्त करने के लिए मोड़ पर सड़क या रेलवे लाइन का बाहरी सिरा उठाया जाता है। तो ये आप लोगों का इम्पोर्टेंट पॉइंट अभिकेंद्रीय बल को देखते हुए इसमें बोल क्या रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स त्रिज्या के अनुदिश सदैव केंद्र की ओर कार्य करता है। जैसे इस बल को प्राप्त करने के लिए मोड़ या सड़क या रेलवे लाइन का बाहरी सिरा उठाया जाता है। जैसे किसी आकाशीय पिंड के चारों ओर चक्कर लगाया हुआ उपग्रह। जैसे इसका कॉन्सेप्ट मैं बतलाता हूँ। आप यदि साइकिल चलाते हैं, साइकिल चला रहे हैं ना, आप यदि टर्न करते हैं, जब टर्न करते हैं कोई भी सर्कल से या कोई भी मोड़ में, तो आप गिरते क्यों नहीं हैं? क्यों नहीं गिरते हैं? आप स्पीड में आके भी टर्न कर जाते हैं। इसका कारण है कि आपका एक जो सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है सेंटर की तरफ, इसलिए आप नहीं गिरते हैं। ये इससे हो गया। नेक्स्ट है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सदैव अभिकेंद्रीय बल के समान व विपरीत दिशा में कार्य करता हो। उसको बतलाया था मैंने। सेंट्रीपिटल जो है सेंटर की तरफ कार्य कर देगा और इसका ऑपोजिट में सेंट्रीफ्यूगल काम करता है। इसका उपयोग क्या है? जैसे दूध से क्रीम निकालना है, दूध से क्रीम निकालना है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये क्वेश्चन आप लोग नोटबुक में रख लीजिए, यह क्वेश्चन आएगा ही आगे यदि आपके एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो। नेक्स्ट है एक समान वृत्तीय गति पर भी त्वरण कार्य करता रहता है। समान वृत्तीय गति पर भी त्वरण कार्य करता रहता है। यदि लिफ्ट ऊपर जाती है तो उसमें तुला पर खड़े व्यक्ति का भार बढ़ता है। लिफ्ट ऊपर जाती है तो तुला का भार बढ़ता है। नेक्स्ट यदि लिफ्ट नीचे आती है तो भार घटता है। जब आप लोग लिफ्ट से ऊपर जाएंगे तो आपको भार महसूस होगा, यानी भार बढ़ता है। जब नीचे आइएगा तो आपका मास कम लगता है। आप लोग एप्लीकेशन कीजिए, इसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करके लिफ्ट पे चढ़ के उतर के देखिए, आपका कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट यदि रस्सी के टूटने पर लिफ्ट मुक्त रूप से गिरती है तो तुला पर खड़े व्यक्ति का भार शून्य रहता है। पूछा जाएगा यदि कोई लिफ्ट का रस्सी टूट गई या अचानक गिर रहे तो आपका वेट कितना होगा? तो आपको लगेगा कि मेरा वेट तो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि रस्सी टूट गया, पर नहीं, उस समय आपका वेट जीरो हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है एग्जाम्स में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यदि पानी पर रखी वस्तु का भार उसके द्वारा हटाए गए पानी के भार से अधिक हो तो वस्तु डूब जाएगी। यानी पानी पर रखी वस्तु का भार उसके द्वारा हटाए गए भार से अधिक होता तो वस्तु डूब जाती है। यदि कम है तो वस्तु पानी पर तैरेगी। इसी कारण लकड़ी का मोटा बीम तैरता है तथा एक कील पानी में डूब जाता है। मतलब लकड़ी का बीम तैरता है और जो कील रहता है पानी में डूब जाता है। नेक्स्ट है पेंडुलम की घड़ियाँ गर्मियों में धीरे चलती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई गर्मियों में बढ़ जाती है। पेंडुलम की लंबाई छोटी होने पर घड़ी तेज से चलेगी। गर्मियों में पेंडुलम की जो लंबाई रहती है बढ़ जाती है, इसलिए वो स्लो चलता है, और पेंडुलम की लंबाई छोटे रहने पर वो तेज चलती है, गर्मियों में स्लो चलती है। ये सब पॉइंट्स आप पहले कभी नहीं पढ़ेंगे हमको जितना लगता है। वर्मा प्रेस रुई के
गट्ठों को दबाने के काम की मशीन है, पास्कल नियम पर कार्य करती है। बर्मा प्रेस, याद रखिएगा। हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत भी पास्कल का है। हाइड्रोकोलिक दाब, हाइड्रोकोलिक ब्रेक पूछा जाता है एग्जाम्स में, किस नियम पे है? तो ये देखिए सिद्धांत है किसका? पास्कल का। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं और कुछ। नेक्स्ट है रेखीय संवेग संरक्षण न्यूटन की गति के दूसरे नियम पर आधारित है। पूछता है रेखीय संवेग न्यूटन का किस गति के नियम पर आधारित है? तो दूसरे गति के नियम पर आधारित है। यहाँ से क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, बहुत मेहनत से करा रहे हैं। रॉकेट रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है, याद रखिएगा। संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। पृष्ठ तनाव ताप बढ़ने से पर कम होता है, याद रखिएगा। सरफेस टेंशन टेम्परेचर बढ़ने पर कम होता है। कैपिलरी के द्वारा पौधों में पानी चढ़ता है। पौधों में पानी कैपिलरी के कारण चढ़ता है। किरासन तेल लैल्टेन में जो ऊपर जाता है कैपिलरी एक्शन के कारण ही ऊपर जाता है। कोशिका पृथ्वी की अपेक्षा 6 गुना ज़्यादा होती है। जो कोशिका तत्व है वो कोशिका तत्व पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर 6 गुना ज़्यादा होती है, नोट कीजिएगा। तैरना न्यूटन की गति के तीर्थ नियम पर आधारित है। जो तैरते हैं न्यूटन की किस गति के नियम पर आधारित है? तैरना। थर्ड लॉ, टू बी एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर समय मुंह में ये लॉ रहना चाहिए। यदि पृथ्वी की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका परिभ्रमण काल कम हो जाता है, दिन की अवधि घट जाती है, याद रखिएगा। चलती गाड़ी के अचानक रुकने पर आदमी आगे की ओर बढ़ता है। ये न्यूटन के प्रथम नियम जड़त्व के नियम पर आधारित है। चलते गाड़ी का अचानक, अब देखे हैं बस में ब्रेक लगता है तो अब आगे की ओर बढ़ जाते हैं, कौन सा है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और कुछ है। सबसे अधिक प्रतिष्ठा क्वार्ट्ज में होती है। प्रतिष्ठा जो सबसे अधिक होती है वो क्वार्ट्ज में होती है। इसके बाद स्टील, रबर इत्यादि में होती है। बस आज के लिए इस टॉपिक से, यांत्रिक से इतना ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट मैं उष्मा को कवर करूंगा। उसके बाद भी 2-4 जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये सब मैं वन लाइनर में करवा दिया आपको। कॉन्सेप्ट बेस्ड है क्वेश्चन, ये सब याद रखिएगा। यहाँ से डायरेक्ट 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है और ये आप अपने कॉपी में नोट कीजिएगा, तो नोट करते समय आपको ये खुद याद हो जाएगा। पीडीएफ देना कोई बड़ा बात नहीं है, पर पीडीएफ से होता क्या है कि आप पीडीएफ बस उसको सजा के रख देते हैं, बस आप उसको कभी पढ़ते नहीं हैं। आपके फ़ोन में इतने पीडीएफ हो जाते हैं कि आप उसको दोबारा खोल के देख नहीं पाते हैं। तो मेरा मानना है कि आप इसको कॉपी में लिखें। जो ज़्यादा बड़ा चीज़ रहता है, जो कि पीडीएफ नहीं, कॉपी में लिखने लायक नहीं है, मैं उसका पीडीएफ जरूर प्रोवाइड करता हूँ। पर ये पॉइंट्स है, ये आपको एक एक लाइन लिखना पड़ेगा ताकि आपके एग्ज़ाम्स के टाइम आप एक बार रिवीजन कर सकते हैं। आप पीडीएफ कहाँ कहाँ रखेंगे, समझ में आएगा नहीं उतना, इसलिए ये कॉपी में लिखिएगा तो कभी ना कभी ज़रूर देखिएगा। और एक बात, आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो जीके करंट अफेयर्स पॉइंट टेलीग्राम में जाके आप लिखिए, उसमें ऐड हो जाइए। उसमें भी आपको दिक्कत होता है तो एक और बात, 8420867425 एडमिन का नंबर है, लास्ट में 5 होगा। देखिए ये एडमिन का नंबर है, इनको टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए या आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। और एक बात आप लोगों के लिए, जो साइंस का कॉन्सेप्ट क्लासेस चला रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट क्लासेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड लूसेंट का जीके 1000 फिनिश हो चुका है, 1000 जीके फिनिश कर चुका हूँ, वो भी ख़त्म है, वो देख लीजिएगा। 200 जीके का एक अलग करा के रखा हूँ, वो भी देख लीजिएगा। साइंस कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, देखिएगा। डेली टेस्ट आता है एक सुबह में 10 बजे का आसपास, वो देखिएगा। आपको तो मैं पूरा तैयारी करवा दे रहा हूँ, तो आपको दिक्कत क्या है? बस थोड़ा मैथ अपने से पढ़िए। लास्ट में मैं मैथ्स का भी कुछ उपाय बता दूंगा, कुछ फॉर्मूले बता दूंगा जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।